साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की किसी भी उंगली में कोई भी रत्न धारण किया हुआ है, तो आपके लिए ये एपिसोड, ये श्रृंखला देखना नितांत आवश्यक है। क्योंकि जितने भी लोग मेरे पास में जन्म पत्रिका लेकर के आते हैं, उनके हाथों पर मैं दृष्टिपात जब करता हूं, तो लगभग 50% लोगों ने गलत स्टोन धारण किया हुआ है। पैसा भी उन्होंने खर्च किया, समय भी उन्होंने खर्च किया, और दुर्भाग्य जो है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, रत्नों को लेकर के ये श्रृंखला बिल्कुल वैज्ञानिक और सटीकता के साथ में हम लेकर के आए हैं। अंतिम निर्णय हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। जब भी आप एपिसोड देखें तो अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखें, ग्रहों की जो बात की जा रही है उसको समझें, और निर्णय अंतिम स्वयं आपको ही करना है। साथियों, सिंह लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में हम बात करेंगे और पुखराज की बात करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। जाकर जरूर देखना, समझना और जानना चाहिए, और सही निर्णय लेना चाहिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो साथियों, सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में गुरुदेव बृहस्पति जुपिटर एक अति योग कारक ग्रह होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं जहां पर कि हमें पुखराज धारण नहीं करना है। लोगों में ये गलतफहमी है कि पुखराज जो है वो कोई भी धारण कर सकता है, कभी उसका नेगेटिव इफेक्ट होता नहीं है। लेकिन कब उसका होता है उसको भी हम जानेंगे। कब पहनने से क्या क्या चीजें, कब शुभता कब अशुभता लेकर के आता है, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो साथियों, सिंह लग्न की यह जन्म पत्रिका है। 5 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। यदि गुरुदेव लग्न में ही विराजमान है, तो अवश्य ही आप पुखराज, या अंग्रेजी में जिसको येलो सफायर कहते हैं, इसके कई उपरत्न भी आते हैं, टोपाज वगैरह, वो सब आप धारण अवश्य ही कर सकते हैं, उनमें से किसी एक का चयन करके। क्योंकि लग्न में बैठे हुए ये जो गुरुदेव हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का कार्य करेंगे। और वैसे भी लग्न में बैठा हुआ गुरु 1000 प्रकार के दोषों का शमन करता है। जरूर पहने। स्वास्थ्य वर्धक ये रहेगा, छोटी बड़ी कोई बीमारी है तो वो भी दूर अवश्य हो जाएगी। रिश्ते सुधरेंगे, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सब में ये आपको उत्कृष्टता अवश्य प्रदान करेगा। साथियों, यदि गुरुदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, तब भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। ये धन प्रदाता है, ये कुटुंब के भाव में बैठा है, तो परिवार में आपकी प्रतिष्ठा, परिवार से आपके संबंध, कुटुंब से आपके संबंधों को बेहतर करेगा। आपकी वाणी में एक ठहराव, एक कन्विंसनेस वो लेकर के आएगा। कन्विंसिंग वाणी बनेगी, जिससे भी आप जो कहेंगे वो ठीक से सुनेगा भी, और उसको अप्लाई भी वो जरूर करेगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस 3rd हाउस में विराजमान है, यहां पर भी आप पुखराज अवश्य धारण कर सकते हैं। ये मेहनत को थोड़ा बढ़ा जरूर देगा, लेकिन मेहनत का बढ़ना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां से गुरुदेव भाग्य को चमकाने का कार्य करेंगे। जितना आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। यहां बैठ करके ये सपने बड़े आपके बनाएगा, और बड़े सपने अनुशासन के साथ में कार्य करके आप पूरा अवश्य कर सकते हैं।
भाइयों के साथ में ये आपके संबंध जो है वो बेहतर बनाने का कार्य करेगा। साथियों, यदि गुरुदेव इस फोर्थ हाउस में विराजमान है, अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई चिंता है आपको, वो यहां पर बेहतर हो जाएंगे। अपना घर खरीदने वाला हो, गाड़ी खरीदने वाली हो, उसके अवसर यहां पर बढ़ेंगे। भूमि में निवेश या अन्य किसी भी चीज में आप निवेश करना चाहते हैं तो उसके अच्छे अवसर आएंगे। चौतरफा ये समृद्धिदायक ही आपके लिए रहेगा। साथियों, स्वग्रही होकर के गुरुदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो, अवश्य ही धारण करना चाहिए। बहुत ही सुंदर स्थिति है। संतान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें यह सफलता आपको प्रदान करेगा। शेयर मार्केट का कार्य कर रहे हैं, उसमें सफलता प्रदान करेगा। आकस्मिक धन योग ये लेकर के आएगा। प्रेम संबंधों को बेहतर बनाने का कार्य करेगा। और प्रेम को यदि आपको बदलना है विवाह में, तो उसमें भी ये आपके लिए सहायक अवश्य साबित होगा। साथियों, यदि गुरुदेव नीच राशि के होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं, तो वो अब योग कारक नहीं रहे। इस अवस्था में कभी भी गुरुदेव का रत्न आपको धारण नहीं करना है। ये रोग लेकर के आएगा, मोटापा लेकर के आएगा, लीवर से संबंधित कोई समस्या लेकर के आएगा और शत्रुता आपके लिए ये लेकर के आएगा। अपमानजनक स्थितियां लेकर के आएगा। छोटी बड़ी दुर्घटनाएं, कोर्ट कचहरी मुकदमा, अज्ञात भय, निराशा, डिप्रेशन और तो और छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी ये योग आपके बना देगा। साथियों, यदि गुरुदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो तो अवश्य ही आपको धारण कर लेना चाहिए। यहां यदि आप गुरुदेव का रत्न धारण करते हैं, विवाह यदि संपन्न नहीं हो पा रहा है, शीघ्र विवाह के योग बनाएगा। कुंडली जरूर आप मिलाइएगा। दाम्पत्य जीवन यदि खराब है तो उसको ये बेहतर करने का कार्य करेगा। आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, उसमें बेहतरी लेकर के आएगा। या आप अपने बिजनेस में कोई अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उसके भी ये अवसर लेकर के अवश्य आएगा। साथियों, यदि गुरुदेव स्वग्रही होकर के इस अष्टम भाव में विराजमान हो, भले ही स्वग्रही है, लेकिन फिर भी आपको रत्न धारण यहां पर नहीं करना है। ये मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आपके लिए आएगा। ससुराल पक्ष से संबंध खराब करेगा। कोर्ट कचहरी मुकदमा, अज्ञात भय, अपमानजनक स्थितियां, छोटी बड़ी जेल यात्रा, दुर्घटनाएं, ऐसे खर्च कि जो आप नहीं करना चाहते हो उसको ये बढ़ाएगा। इसलिए सर्वथा वर्जित है। साथियों, यदि नवम भाव में यहां पर गुरुदेव विराजमान है तो अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। यह भाग्योदय लेकर के आएगा। स्पिरिचुअल फील्ड में आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। कई सारे रास्ते आपके लिए खोल देगा सफलता के। आपकी जितनी भी मीटिंग्स है उसमें भी यह आपको सफलता अवश्य प्रदान करेगा। साथियों, यदि गुरुदेव इस दशम भाव में विराजमान है, यहां पर भी आप अवश्य ही धारण कर सकते हैं। ये पिता से संबंधों को आपके ठीक करेगा। कोई आप ऐसा व्यवसाय यदि करते हैं जो पिता से आपने लिया है, उसमें बेहतरी लेकर के आएगा। जीवन में अनुशासन लेकर के आएगा। आपको एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति, जिसको सेलिब्रिटी कहते हैं, वो बनाने का कार्य करेगा। यदि आप ब्यूरोक्रेसी में हैं या राजनीति में है तो उसमें आपको ये पद प्राप्ति में भी अवश्य ही योगदान देगा। खासतौर पर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये परीक्षा उत्तीर्ण करने का भाव भी है, उनको ये सफलता अवश्य प्रदान करेगा। साथियों, यदि गुरुदेव इस एकादश भाव में विराजमान है, यहां पर भी आप अवश्य धारण कर लीजिए। ये लाभों को बढ़ाएगा, आय को बढ़ाएगा। इच्छा पूर्ति का भाव है, तो जो भी इच्छा करेंगे उसमें गुरुदेव आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी जिसको कहते हैं, उसको ये एनहांस करने का कार्य अवश्य करेगा। साथियों, यदि गुरुदेव इस द्वादश भाव में विराजमान है, यहां पर वो उच्च राशि के तो हो गए, लेकिन इस भाव में वो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही प्रदान करेंगे। इसलिए यहां पर सर्वथा वर्जित है। ये डॉक्टर्स के, वकील के खर्चे बढ़ाएगा। कोई मांगलिक खर्च ये नहीं बढ़ाने वाला है। इसके अतिरिक्त साथियों, कोर्ट कचहरी मुकदमा, अज्ञात भय, नशे की स्थितियां और पर्सनल लाइफ को भी ये डैमेज करने का कार्य करता है। छोटी बड़ी जेल यात्रा और यहां पर जो भी हम जीवन में नहीं चाहते हैं वैसी परिस्थितियां ये लेकर के आ जाएगा। तो साथियों, हमने देखा कि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका, जिसमें कि योग कारक है गुरुदेव, लेकिन छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें में यदि गुरुदेव विराजमान है तो आपको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। यदि पहना हुआ है तो तुरंत प्रभाव से आप उसको उतार दीजिए।
तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब समय है कि हम आज के हमारे कमेंट को शामिल करें, और आज का जो कमेंट है ये जिस आईडी से आया है उस आईडी का नाम है वर्ल्ड किंग। और वर्ल्ड किंग जी ने पूछा है, तुला लग्न में पन्ना पहन सकते हैं क्या? और इनका जो बुध है वो तुला लग्न में 11th हाउस में इनका प्लेस्ड है। आइए साथियों, हम यहाँ पर एक कुंडली के माध्यम से इसको थोड़ा बेहतर समझते हैं। हालांकि श्रृंखला ये हमारी अभी आने वाली है। तो तुला लग्न की जन्म पत्रिका में इनके बुध जो है वो इस 11th हाउस में विराजमान है, योग कारक है। अवश्य आपको पन्ना धारण करना चाहिए। ये आपके भाग्य को भी बढ़ाएगा, ये आपके शुभ खर्चों को भी बढ़ाएगा, ये आपके लाभ को, आय को बढ़ाएगा, इच्छा पूर्ति करेगा, नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने का कार्य करेगा। बिजनेस कोई आप यदि करते हैं तो उसको भी ये नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जरूर जाएगा। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि निःशुल्क मार्गदर्शन कार्यक्रम जो कि लाइव के रूप में प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लेकर के आते हैं, उसमें आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को हाइप करके उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।